प्रधानमंत्री ने नागरिकों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से शुरू करने और गैर जरूरी वस्तुओं की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से पैदा हुए वैश्विक संकट से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा को बचाने पर जोर दिया है। वहीं पीएम मोदी की अपील पर सियासत शुरू हो गई है। खासकर विपक्षी नेताओं ने पीएम की अपील पर सवाल उठाया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि देश की जनता को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। पूर्व सांसद माजिद मेमन ने पीएम मोदी की अपील पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में जंग की शुरुआत से ही ये संकट बना हुआ था, लेकिन तब चुनाव होने थे, जिसके चलते पीएम ने देश को संकट के बारे में नहीं बताया। अब जब चुनाव हो गए हैं, लिहाजा ऐसी बातें शुरू कर दी गई हैं। शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 12 मई को असम के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। उम्मीद करती हूं वहीं से वॉच फ्रॉम होम की शुरुआत होगी। वहीं कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम तेल यानी पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें और सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें, तो उन्हें अपने सभी मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों वगैरह से कहना चाहिए कि वो काफिलों का इस्तेमाल न करें। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि सभी सरकारी अधिकारियों को सिर्फ सार्वजनिक परिवहन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम ने अपनी अपील में कहा है कि कम से कम 1 साल तक किसी भी कार्यक्रम या शादी के लिए सोना न खरीदें, पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग करें और निजी वाहनों की जगह मेट्रो या सार्वजनिक परिवहनों को प्राथमिकता दें। छुट्टियां मनाने या विदेशों में शादी करने के बजाय घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें। निजी वाहनों का उपयोग अनिवार्य होने पर करें। कार पूल करने का प्रयास करें। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए खाद्य तेल और विवेकपूर्ण उपयोग करें। माल ढुलाई के लिए सड़क के बजाय रेलवे का अधिक उपयोग करें। वहीं पीएम की अपीलों पर पलटवार करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपीलों को उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि 12 साल के शासन के बाद देश को ऐसे मोड़ पर ला दिया गया है जहां जनता को बताया जा रहा है कि वो क्या खरीदें और क्या नहीं। उन्होंने पीएम को कंप्रोमाइज पीएम कहते हुए आरोप लगाया कि जिम्मेदारी जनता पर डाल रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को संकट की याद आ गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी अपीलों से बाजार में डर और घबराहट फैल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने अपील को शर्मनाक और अनैतिक करार देते हुए कहा कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही और अब आम नागरिकों को मुश्किल में डाल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अपीलों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पीएम को संकट क्यों याद आ गया। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाने की अपील की जा रही है ताकि वैश्विक संघर्षों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक संकट पर की गई 7 अपीलों पर कांग्रेस सांसद कार्तिक पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस सरकार को तुरंत संसद का सत्र बुलाना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई 7 अपीलों के बारे में देश को जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यालय से बहुत ही गंभीर निर्देश आए हैं। इनका कारण क्या है? उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को तुरंत संसद का सत्र बुलाना चाहिए, देश को भरोसे में लेना चाहिए और हमें मौजूदा हालात की असलियत के बारे में बताना चाहिए जिनकी वजह से ये अपील करना जरूरी हो गया है। कल प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2 महीने से वो देश की जनता का बोझ उठा रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो गया। अब प्रधानमंत्री का कंधा कमजोर हो गया, वो आपका बोझ नहीं उठा सकते। अब आप जानिए, आपका भाग्य जाने। आप महंगाई झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि आपको पेट्रोल की, डीजल की, गैस की अब बहुत कम जरूरत अपनी करनी पड़ेगी। आपको डीजल, पेट्रोल, गैस का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा।
लेकिन प्रधानमंत्री करेंगे। उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए खूब डीजल पेट्रोल बहाया जाएगा, रोड शो करेंगे, उस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, उस पर रोक नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री जी आपसे शुरुआत कीजिए ना। आप कह रहे हैं विदेशों की यात्रा न करें, सोना ना खरीदें, तेल कम खाएं, तेल कम इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। अपने से शुरुआत कीजिए। आप तो यूएई यूरोप के टूर पे निकल रहे हैं, विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। आप बड़े बड़े रोड शो आपने करना शुरू कर दिया है, उसमें लाखों लोग लाए जाते हैं, उसमें खूब तेल बहाया जाता है, फूका जाता है तेल। और सोना की बात आप कह रहे हैं। अरे सोना खरीदना देश के लोगों के लिए तो असंभव सा हो गया है। 1.5 लाख रुपए तोला सोना मिलता है, कहां से वो खरीदेंगे? सोना तो आपके दोस्त खरीद रहे हैं, देश को तो आपके दोस्त लूट रहे हैं। आपके सोना तो छोड़िए, आपके दोस्तों ने तो पूरे देश की संपत्तियां खरीदने का काम किया है। तो इसलिए ये इस प्रकार का उपदेश देना और उसको देशभक्ति से जोड़ना, आप देश के ऊपर महंगाई ला रहे हैं, कह रहे हैं देशभक्ति से इसको हम जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिटलर शाही की याद दिलाता है। जैसे जर्मनी में हिटलर था तो उसके सारे बुरे कामों को देशभक्ति से जोड़ दिया जाता था। आज आप देश को महंगाई के संकट में डाल रहे हैं। आपने कमर्शियल सिलेंडर का दाम चुनाव खत्म होते ही 993 रुपए बढ़ा दिया। 5 किलो के सिलेंडर का दाम जो मजदूर छात्र झुग्गी वाले इस्तेमाल करते हैं उसका दाम 261 रुपए बढ़ा दिया, और सब देशभक्ति है आपके लिए। तो इस देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि आपका सिर्फ चुनावी इस्तेमाल है, चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म, फिर आप महंगाई में, बेरोजगारी में, अशिक्षा में, किसानों की बदहाली में अपनी जिंदगी बिताइए। फिर आपको लाठियां पड़ेगी पटना की सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पे, फिर बंगाल जलेगा, वहां हिंसा होगी। चुनाव तक खाली आपका इस्तेमाल है, चुनाव में आपके खाते में 10,000 रुपए पहुंच जाएगा। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से, देश की संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं देश के लोगों से, ये गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए और इस पूरे मामले में देश को जानकारी दी जाए कि देश के सामने क्या ऐसा संकट है कि आपने अचानक आए और चुनाव खत्म होने के बाद आपने कहा कि अब हम देश का बोझ नहीं उठा सकते, आपके कंधे कमजोर हो गए।